औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका सोल्जर अहमद शाह। आज जो मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हमारा आज का मौजू मंथली हॉरोस्कोप है। मंथली हॉरोस्कोप कि 2026 का पहला महीना हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा गुजर रहा है, यानी कि जनवरी हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा गुजर रहा है, तो इस पर नज़र डालेंगे। अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म, बरूज, जायचा, बरचाट, सबकात वज़ाइफ या कुछ भी जानना चाहते हैं तो नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मौजू पे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल कॉन घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। हमारी इस लिस्ट के अंदर जो पहला नंबर है वो है एरीज वालों का, बुर्ज हमल वालों का। बुर्ज हमल वालों का देखें तो इस माह में नए काम की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, खुद एतमादी में इजाफा है और कारोबारी लिहाज से भी ये महीना आपके लिए बेहतर है। लेकिन मनफी चीज़ें, गुस्से से आपने बचना है और इसके साथ साथ जल्दबाजी से आपने बचना है। कोई भी काम है तहम्मुल से कीजिएगा और जल्दबाजी से जितना आप बच सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। दूसरा ज़ोडिएक साइन हमारा वो टॉरस वाले, बुर्ज सौर वाले। अब सौर वालों का देखें तो माली तौर पे ये मंथ आपके लिए अच्छा है। घरेलू तौर पे अगर देखा जाए, घरेलू माहौल भी आपका खुशगवार माहौल है, अच्छा माहौल है, बेहतरीन माहौल रहेगा। और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ों से आपने दूर रहना है, वो है जिद से बचना है और अनार से बचना है। इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। उसके बाद रिश्तों में तनाव, टकराव, ये चीज़ भी हो सकती है, इन चीज़ों से भी आपने बचना है। तीसरा ज़ोडिएक साइन हमारा जोजा है, जेमिनी है। इस माह में आप देखेंगे कि आपके राब्ते बढ़ते नजर आ रहे हैं, बातचीत का सिलसिला अच्छा हो रहा है, जिसके साथ भी गुफ्तगू करेंगे अच्छे अंदाज और आपकी गुफ्तगू को सराहा जाएगा, यानी कि आपकी बात को सराहा जाएगा। कहने का मकसद ये है। इसके साथ साथ सीखने के मौके मिलेंगे। कारोबारी तौर पे ये मंथ बेहतर है, लेकिन थोड़ा खर्चा है, खर्चे को आपने कंट्रोल में रखना है। उसके बाद देखिए, अगर मनफी चीज़ें आपकी ज़हनी उलझन और बेचैनी का अंसर ज़्यादा रहेगा, इन चीज़ों से आपने बचना है। जिक्र इलाही की तरफ रहें, जितना भी आप रह सकते हैं, यह आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा कैंसर है, सरतान है। अब सरतान वालों का देखें, खानदान से, रिश्तेदारों से आपको फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। आपकी सपोर्टेड है, आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं और दिली तौर पे आप खुद को पुरसकून महसूस करेंगे इस जनवरी में। लेकिन उसके साथ साथ चंद मनफी चीज़ें जो आपने नहीं करनी। वो क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है और कोई भी फैसला कर रहे हैं वो सोच समझ के आपने फैसला करना है, जल्दबाजी का फैसला कोई नहीं करना। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा वो है बुर्जे असद वाले, ल्यू वाले। अब ल्यू वालों का देखें, इस माह में आपका इज्जत, मर्तबा, वकार, तारीफी जुमले, ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। आपकी बात को सराहा जाएगा और आपको अहमियत दी जाएगी। इससे पहले जो अहमियत आपको नहीं मिल रही थी, वो इस मंथ के अंदर मिलती नज़र आ रही है बहुक्म अल्लाह। जो मनफी चीज़ें हैं, अनाज से आपने बचना है और खुद गर्जी से बचना है। तो ये बुर्ज
बुर्जे असद वालों का एक छोटा सा जायचा मैंने आपकी खिदमत में रखा है। अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है सुमला वाले, बुर्जे सुमला वाले यानी कि विर्गो वाले। विर्गो वालों का देखें तो इस माह के अंदर आपको मेहनत का फल अच्छा मिलता नजर आ रहा है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप फल समेट लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इस मंथ के अंदर जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फल समेट सकें बहुत मेहनत। और मनफी चीज़ें आपकी देखें तो आपने क्या करना है, बहसों मुबैसे से बचना है, तकरार से बचना है। अगर आप पे तनकीद होती है तो उस तनकीद को आपने बर्दाश्त करना है, वरना तनकीद किसी झगड़े का सबब भी बन सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप पे तनकीद होती है तो तनकीद को आपने बर्दाश्त करना है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बेस्ट है। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा वो है बुर्ज मिज़ान वाले, लिब्रा वाले। लिब्रा वालों को ये कहूंगा इस मंथ के अंदर अपने रिश्तों में तवाज़ुन रखना है और शराकतदारी कामों में आपको फायदा मिलता नजर आ रहा है। खा वो शरीके हयात है या शराकतदारी काम है, इन चीज़ों में आपको फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, कोई भी फैसला कर रहे हैं सोच ज़रूर लें, लेकिन फैसले में ताखीर मत करें। ताखीरी फैसला आपके खिलाफ जा सकता है, यानी कि आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो है। आप देखेंगे कि इस मंथ के अंदर आपकी पोशीदा सलाहियतें उभरती नजर आएंगी और बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में होंगी। कारोबार के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन खर्चा जरूर है, खर्चे को आपने कंट्रोल में रखना है और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना है। तो इसलिए क्योंकि इस माह के अंदर कोई आपकी सेहत भी थोड़ी खराब होती नजर आ रही है। उसके बाद देखें आपकी अगर मनफी, एक तो आपने शक से बचना है, बदगुमानियों से बचना है, ये चीजें आपको खराब करेंगी। और इसके साथ साथ ज़हनी दबाव से भी आपने बचना है जितना भी आप बच सकते हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा वो है कौस वाले यानी कि सैजिटेरियस वाले। मुस्बत कौन कौन सी चीज़ों में, सफ़र वसीला ज़फ़र, तालीम के लिए ये टाइम अच्छा है और नए मंसूबे उसके लिए ये टाइम अच्छा है। और जो चीज़ें नहीं करनी यानी कि मनफी हैं वो कौन सी है, गैर जिम्मेदारी आपको नुकसान दे सकती है, गैर जिम्मेदारी से बचिएगा। तो अगला ज़ोडिएक साइन हमारा जद्दी है, कैप्रिकॉर्न। मुस्बत चीज़ें देखें, इस मंथ के अंदर आपकी मेहनत रंग लाती नजर आ रही है बाहुक्मे अल्लाह। इस मंथ के अंदर आप मेहनत करें, दिलो जान से करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा फल मिलता नजर आ रहा है बाहुक्मे अल्लाह। और आपको सराहा जा रहा है, कैरियर के लिए भी ये टाइम अच्छा टाइम है। लेकिन मनफी चीज़ें, काम का दबाव ज़्यादा होने से आपकी सेहत अपसेट हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। तो अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है दिलू वाला। अब दिलू वालों का देखें, इस मंथ के अंदर नई सोचें, नए आइडियाज़ और इसके साथ साथ कारोबारी तौर पे ये मंथ अच्छा है। थोड़ा खर्चा ज़रूर है लेकिन फिर भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। लेकिन किन चीज़ों से आपने दूर रहना है, हद से ज़्यादा सोचना नहीं है और रिश्तों के अंदर, अपने करीबी रिश्तों के अंदर तवाज़ुन रखना है। अगला ज़ोडिएक साइन हमारा बुर्ज हूत वाले हैं। अब बुर्ज हूत वालों का देखें, इस माह में आपको रूहानी सुकून मिलता नजर आ रहा है, इसलिए रूहानियत की तरफ रहें जितना भी रह सकते हैं और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा भी होता नजर आ रहा है।
कारोबारी तौर पे ये मंथ अच्छा है, यानी कि 50-50 है, कुछ खर्चा भी है, कुछ आ भी रहा है। लेकिन इस मंथ के अंदर आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा घूम रहेंगे, इसलिए ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकलें और हकीकी दुनिया में वापस आएँ। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और बेस्ट होगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा मौजू माह जनवरी का, जो मैंने आपकी खिदमत में रखा है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराते रहें, हर परेशानी हर मुश्किल अल्लाह पाक आपसे दूर रखे। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।